फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव कर रहे हैं। तो पहले हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी स्लोप बनाने के लिए, ए बी स्लोप फाइंड करने के लिए पहले हमने ए बी को बनाया हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल ए सी। ए सी भी राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ बना लिया इसे। तो अब स्लोप ऑफ ए बी एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का जो स्लोप है ये एक्सीलरेशन है। और ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे हम, जिस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बनाया है ए बी को, इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लेना है। इस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, इस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस कितना है इसका, बेस है ए सी। ठीक है। अब बी सी हम कैसे फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करने के लिए बी से आपको जाना पड़ेगा कहाँ तक, स्पीड एक्सिस तक। यहाँ पहुंचे, सी से तो आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। सी पर वेलोसिटी है यू और यहाँ वेलोसिटी है कितनी, वी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो जहाँ आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने पर जो भी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी यू कहलाती है। जहाँ आपका टाइम पूरा हुआ, आपने ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया, उस समय जो भी, उस इंस्टेंट पर जो भी वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है वी। समझ रहे हैं? तो अब बीसी कितना लिखा जाएगा, बीसी आपका यहाँ से यहाँ तक है, ओ से लेकर ये वी है और ओ से लेकर यहाँ तक यू है, तो ये क्या बनेगा आपका वी माइनस यू अपॉन पूरा ए सी आपको लेना। ए सी कितना है, ए सी है सिंपली टी माइनस जीरो, यहाँ तक टी है और ये वैल्यू इनिशियल टाइम जीरो है, फाइनल टाइम आपका टी है। ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी को यू को दूसरी साइड आप ले जाइए, तो क्या बना ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सी बात है। स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इन स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ द स्केच। स्लोप फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप लेना पड़ेगा। स्लोप लेने के लिए, स्लोप लेने के लिए पहले हमने ए बी को एक राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बनाया। कौन सा राइट ट्राइंगल बना हमारे पास, ए बी सी राइट ट्राइंगल बना। इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है ए सी, बी सी अपॉन ए सी बन गया स्लोप। और बी सी, बी सी यहाँ से यहाँ तक है, कितना है ये, देखिए यू वी माइनस यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जीरो से इस ओ से यहाँ तक है वी और ओ से ये है यू, तो बी सी कितना बचा, बी सी बचा वी माइनस यू। और नीचे पूरा टाइम हो गया टी और इनिशियल टाइम जीरो, तो टी माइनस जीरो वी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइड आपने चेंज कर ली, वी इक्वल यू प्लस ए टी। सिंपल डेरिवेशन आ गई। अब यही हम फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, जीरो से टी टाइम तक चला हुआ डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ पर? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड टाइम एक्सिस। ये आपका ग्राफ स्केच है ए बी, और ये टाइम एक्सिस। तो ए बी ग्राफ स्केच और टाइम एक्सिस के बीच में, ए बी ग्राफ स्केच और टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है, दिस एरिया रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to t। 0 से t तक चलने में, 0 टाइम से t टाइम तक चलने में कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ा? दिस इज द एरिया। एरिया कौन सा एरिया लिखेंगे? ए ओ ए बी, और मैं इसका नाम दे दूं डी, ओ ए बी डी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इक्वल्स एरिया। कौन सा एरिया है ये एरिया हो गया आपका ओ ए बी डी, ओ ओ ए बी डी। और ये ओ ए बी डी क्या है? कौन सी शेप बन रही है ओ ए बी डी? ये जो मैंने ग्रीन कलर से स्केच कर दिया है, फिलअप कर दिया, ये कौन सी शेप बन रही है? ये शेप बन रही है ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स है, एक साइड ए ओ, ओ ए, और दूसरी साइड डी बी, पैरेलल साइड्स हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस ओ डी कह दो या ए सी कह दीजिए। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका एरिया? एरिया बनेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी दो पैरेलल साइड्स हैं? ओ ए एंड डी बी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस डी बी इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है ओ डी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ ए कितना है? ओ ए आपका 0 से u तक है। डी बी कितना है? डी डी से बी तक, डी से बी तक है ओ से वी, कितना? वी। ओके, इंटू ओ डी। ओ डी कितना है? ओ से डी तक आपका टाइम है टी। तो इसको आप टी भी लिख सकते हैं, इसे आप t-0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ u, और v को अभी अभी आप प्रूव कर चुके हैं, कितना? u प्लस ए टी इंटू टी। अभी प्रूव किया ना इससे पहले। v v को मैंने क्या लिख लिया? u प्लस ए टी लिख लिया। अब उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, देखिए, हाफ u प्लस यू कितना हुआ? 2u प्लस ए टी इंटू टी। इस t की मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए t की, तो कितना बनेगा? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, यू के साथ मल्टीप्लाई होकर यू टी, और टी के साथ मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर। अब इस हाफ को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो जब हाफ को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा? यू टी, और ये 1/2 ए टी स्क्वायर। और इधर क्या चीज़ है आपका? इधर है आपका डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किससे रिप्रेजेंट किया आपने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने रिप्रेजेंट किया किससे? एस। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन बन गई है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यहीं से फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसको, यहाँ से उठा लेता हूँ इससे। ठीक है, ये सब ऐसे चलो पूरा ही कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, एस इज इक्वल टू एरिया। कौन सा एरिया था हमारा? एरिया था ओ ए बी सी, ओ ए बी डी। कितना एरिया? एरिया ओ ए बी डी, ओ ए बी डी एरिया हो गया।
और इस एरिया को हमने क्या लिखा था, इस एरिया को लिखा था हाफ इंटू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये रहा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो अब ये हाफ यू प्लस वी, ध्यान से देखिए आप, ओ ए यू से वी यू है और ओ से लेकर यहाँ वी तक वी बन गया। और ये ए सी कितना था आपका, ए सी था टी माइनस जीरो। एस इज इक्वल टू वन बाई वी टू, इसको मैंने वी प्लस यू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वी प्लस यू लिख दो या वी प्लस यू। और ये बचा आपके पास टाइम टी। अब यहाँ देखिए थर्ड इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं होता, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा, तो टाइम को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, टाइम को सब्स्टिट्यूट करना है। टाइम को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए ध्यान से आप, ये हमने पहले ही कर रखा है, चलो बल्कि मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, है ना अधूरा। अब एक्सिलरेशन लेते हैं, एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो ए इज इक्वल टू कितना बन रहा था, ए आपका क्या बन रहा था, स्लोप यहाँ से बी सी, बी सी अपॉन ए सी, क्या बन रहा था, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना था, बी माइनस यू, और ये कितना था टी माइनस जीरो, यानी कि बी माइनस यू बाय टी। अब यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, टी को ले जाओ आप लेफ्ट हैंड साइड में और ए को ले आओ राइट हैंड साइड में, तो आपके पास क्या बचेगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। करेक्ट। अब टी की ये वैल्यू, टी की ये वैल्यू उठा करके आप सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ, इस जगह। तो आपने जो एस की वैल्यू बना रखी थी जिसमें टी आ रहा था, वहां से आपको टी हटाना है। तो हाफ बी प्लस यू, और टी को आपने सब्स्टिट्यूट किया बी माइनस यू बाय ए। अब देखें जरा ध्यान से, एस इज इक्वल टू, ये तो बन गया टू ए, टू और ए अपॉन में आ रहा है। अब बी प्लस यू, वी माइनस यू, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी प्लस यू माइनस वी सॉरी, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, क्या बन गया आपका, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, टू ए इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अब यू स्क्वायर को दूसरी साइड ले लीजिए, टू ए एस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या फिर आपका फॉर्मूला तीसरा बना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन आ गई मोशन की। वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एक बार। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ ये जो फिगर्स आ रही हैं ये है क्या, u इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी संख्या है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है क्या, इसका मीनिंग है क्या इनिशियल वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग है क्या, समझिए ध्यान से। मैं फिर से वहीं अपने फेवरेट कहाँ पहुंच जाता हूँ, खंबे पर। ये बिजली का खंबा, खंबे पे इसमें इसलिए जाता हूँ क्योंकि खंबे बहुत है, जिधर निकल जाऊँ वही खंबा, खंबा ही खंबा, हर जगह खंबा। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। और ये जो खंबा है, खंबा जो है, ये मेरा जो खंबा है, ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, यानी ओरिजिन, जहां से मुझे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरा दोस्त आ रहा था पीछे से,
बाइक से या कार से? बाइक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं कार बना देता हूँ, कार बनाना आसान है। कार से आ रहा था मेरा वो, ठीक है। उसने मुझे देखा, बैठे बैठे ही, और भाई ठीक है, मैंने हाँ भाई ठीक बढ़िया। और तो ये पीछे से ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था, पीछे से चलता हुआ आ रहा था। अब मुझे इसके इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? मुझे इसका मोशन ऑब्जर्व करना है। तो मैंने अपने हाथ में घड़ी ले रखी थी। जैसे ही ये गाड़ी जैसे ही ये गाड़ी एग्जैक्टली यहाँ पहुंची, कहाँ? खंबे के सामने। एग्जैक्टली यहाँ खंबे के सामने पहुंची, तुरंत मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी। एग्जैक्टली जैसी खंबे के सामने पहुंची, स्टॉप वॉच मैंने ऑन कर दी अपनी, चला दी। यानी कि ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ओरिजिन। मैंने देखा कि यहाँ जब ये खंबे को पार कर रहा है, जैसे खंबे के सामने आया है, तब मैंने देखा कि इसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर तो पैदल वालों की होती है। 40 किलोमीटर पर आवर है। कितनी स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, कब स्टार्ट करा? एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। टाइम जीरो पर मैंने देखा कि इसकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं जो है इसको यू लेना है। यू वो इनिशियल वेलोसिटी वो है, जब से मैंने जिस मोमेंट पर मैंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, मैंने अपनी घड़ी ऑन करी, उस मोमेंट पर जितनी भी स्पीड थी, वेलोसिटी थी, उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, कब है ये? एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। टाइम जीरो पर जो भी वेलोसिटी है उसे हम बोलेंगे क्या? इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये रुके हुए से चलता है, अगर ये रुके हुए से चलता है, मतलब ये रुका हुआ था कार में, फिर चल दिया, जैसे ही चला मैंने अपना वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लिया, अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो मैं यू कहूंगा, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बात समझ आई कि इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? देखो, 9th 10th की फिजिक्स में और 11th 12th की फिजिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको चीजें समझनी पड़ेगी, उन्हें रिलेट करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे के साथ। यहाँ इतने सारे कंसेप्ट आ जाएंगे आपके सामने कि पुराने में से ही नया निकल कर आएगा, फिर पुराने चार में को मिला करके एक नया बना देंगे, फिर नए वाले में से निकाल कर फिर एक पांचवा बना देंगे। सबको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। और वो कोरिलेट तब ही हो सकता है जब आप पिछले कंसेप्ट को सब कुछ क्लियर हो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वो वेलोसिटी जब आपने अपने टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया। टाइम जीरो पर जो भी वेलोसिटी थी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये चलने लगा, जैसे ही खंबे के सामने पहुंचा, मैंने अपना ऑब्जर्वेशन यानी कि अपना टाइम मैंने ऑन करा। मैंने अपना टाइम ऑन किया, इसके मोशन को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो इस टाइम जो भी वेलोसिटी थी, नहीं थी वेलोसिटी। अब उसके बाद मैंने देखा कि ये यहाँ पहुंच गया। ओह सॉरी, मेरी कार का डिजाइन बदल गया। ये यहाँ पहुंच गया, कितने पर? जब मेरी घड़ी में टाइम हो गया टी। जब मेरी घड़ी में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जब तक मुझे ऑब्जर्व करना था, जब वो टाइम टी हो गया, तो मैंने देखा इसकी वेलोसिटी हो गई ये वी। अब ये वी की वैल्यू यू से कम भी हो सकती है, यू से ज्यादा भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। जल्दी में था, इसने एक्सीलरेटर दबाया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। यहाँ वी क्या है? वी है आपकी, वी है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट द एंड, एट द एंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन खत्म कब हुआ? जब आपके टाइम पहुंच गया कितना? टाइम हो गया टी। टाइम टी पर जब आपने अपना ऑब्जर्वेशन पूरा कर लिया, जहां तक भी आपको ऑब्जर्व करना था, उस टाइम जो भी वेलोसिटी है, उस इंस्टेंट पर जो भी वेलोसिटी, उसे हम कहेंगे
फाइनल वेलोसिटी। बात इतनी समझ आई। अब इसमें आ रहा है एस, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से लेकर के जितना भी आपको डिस्टेंस चला है इसमें, ये डिस्टेंस कहलाया जाएगा एस। एस यानी टाइम जीरो से लेकर टाइम टी होने तक। टाइम, यहाँ टाइम कितना है, जीरो। जब आपने अपनी घड़ी स्टार्ट करी, आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, टाइम है जीरो। और यहाँ तक आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया, घड़ी बंद कर दिया आपने, टाइम हो गया टी। तो जीरो टाइम से लेकर के टी टाइम तक जितना भी डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस कितना है, क्या है, एस है। तो एस यहाँ क्या चीज है, एस है आपका, एस है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम जीरो टू टी। जीरो से टी टाइम तक चलने में जितना डिस्टेंस चला, वो डिस्टेंस है आपका एस। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, तीन तीन चीजें क्लियर होगी। एक चौथी इसमें क्या आ रही है, चौथा आ रहा है एक्सीलरेशन ए। एक्सीलरेशन क्या है ये, एक्सीलरेशन क्या है, ये इसने ब्रेक, वो सॉरी, एक्सीलरेटर पर पैर रखा है इसने, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली गई। अब एक सेकंड में जितना भी बढ़ गई स्पीड, जब टाइम ऑब्जर्वेशन आपने करा तो 40 किलोमीटर थी, जब आपने टाइम आपका हुआ 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड पर यहाँ पहुंचा था। आपने देखा 42 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। तो ये जो एक सेकंड में बढ़ गई स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, इसी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। ये क्या है, ये आपका है, इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। इन स्पीड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितनी स्पीड बढ़ गई या जितनी स्पीड घट गई, दोनों को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये इंक्रीज वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वाला डिक्रीज वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन जिसे हम बोलेंगे। ये तीन चीजें आपकी, चार चार से चीजें होंगी सारी, ये वी, ये वी, ये ए और टी। कुछ बातें इसमें और ध्यान रखनी है आपको, कुछ बातें और ध्यान रखनी है इसमें आपको। क्या बातें ध्यान रखनी है, पहले आपको, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट रखना है आपको कि क्या, इफ बॉडी, बॉडी का मतलब कार या ट्रक या साइकिल या जिस चीज को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारी बॉडी है। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट का मतलब रेस्ट भी कह सकते हैं या स्टेशनरी, रेस्ट से या स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होती है, तो आपको यू जीरो लेना है। क्या लेना है, जी, यू जीरो। मतलब ये है कि पीछे से चलता हुआ आ रहा है, तो मेरे सामने खंबे के सामने जो भी स्पीड थी मैंने उसको यू ले लिया, 40 किलोमीटर पर आवर को। लेकिन ये मेरे पास आकर रुक गया हेलो हाय करने के लिए, और जैसे ही चला मैंने अपना टाइम ऑन कर दिया। तो अब रुके हुए से चलाइए, अगर रुके हुए से चल रहा है तो इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, जीरो ली जाएगी हमेशा। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में लिखा होता है ड्रॉप्ड वर्ड। ड्रॉप का मतलब ये, जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैंने इसे छोड़ दिया, पेन है मेरे हाथ में, मेरा, मैंने इसे छोड़ दिया, ये मेरा पेन है, छोड़ दिया। तो जब मैंने इसे छोड़ा, मैंने, मेरा इनिशियल पॉइंट है यहाँ ऊपर, जब मैंने इसे छोड़ा तो अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा। लेकिन जब स्टार्ट करा इसने, तो क्या चल रहा था ये? जब टाइम जीरो पर चल रहा था, नहीं चल रहा था, तो भी आपको यू जीरो लेना है। जब क्वेश्चन में या कहीं भी लिखा है बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप वर्ड लिखते ही समझ लीजिए कि यू की वैल्यू कितनी लेनी है, यू की वैल्यू आपको जीरो लेनी है। ठीक है। सेकंड बात, इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर चलती हुई बॉडी फाइनली रुक जाए, क्या, ये चलता हुआ जा रहा था, ये मेरे सामने से गुजरा, मैंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, यू ले लिया मैं 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम जीरो ले लिया, टाइम जीरो पर। अब ये चलता गया आगे,
लेकिन इसे ध्यान आया कि कुछ काम था, तो इसने आगे चल करके यहाँ ब्रेक लगा दी, रुक गया। फिर मुझसे कहता भाई क्या 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 खड़ा है, चल आजा मेरे साथ, चल कहाँ जा रहा तू। तो जब ये रुक गया, ब्रेक इसने लगा दिया या रुक गया, तब हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे v। जब कोई भी बॉडी चलती हुई आ रही है और रुक जाए फाइनली, जब आपने ऑब्जर्वेशन अपना पूरा कर लिया, जब आपकी घड़ी में टाइम हो गया t, आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया और ये बॉडी रुक गई उस टाइम पर, तो हमें v की वैल्यू लेनी है, v की वैल्यू लेनी 0। अगर चलती हुई बॉडी से कोई बॉडी रुक जाए, मतलब